देखिए मैं यहाँ पे भाषण तो नहीं दूंगा, ना कुछ शायरी कहूँगा क्योंकि हमको आता नहीं। मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूँगा और आप लोग उसका जवाब देंगे, ठीक है? अगर आपने उसका जवाब दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप रियल में इंडियन हैं। क्या आप भारतीय हैं दिल से? तो बताइए स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस प्रोग्राम? इसका कारण क्या है? यह प्रोग्राम क्यों मनाया जाता है? Today our country India was become on freedom. So we all are celebrate every year 15 August from Independence Day. Thank you. और इंग्लिश में जो भाषण देते हैं, आई एम ऑल्सो इंग्लिश ट्रेनर एंड ट्यूटर, बट आई लव हिंदी। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं भारतीय हूँ फिर भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश पढ़ना भारतीय लोगों की मजबूरी बन गई, लेकिन दरअसल में हमें अपने हिंदी को छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको जो भी बात बताऊंगा वह हिंदी में ही बताऊंगा, ठीक है? बाबू सोनू, आपने बोला कि सर आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। क्या आप मानते हैं कि हमारा भारत अब दरअसल में आजाद है? यस और नो? हम पूरा तो नहीं कहते कि हमारा देश आजाद है, क्योंकि अभी के समय में भी हमारे देश में कुछ गद्दार लोग हैं, इसी के कारण हमारा देश आजाद होते हुए भी अभी गुलामी। बाबू ये गद्दार कौन? यही लोग देश के जो नेता है, मगर यही लोग नहीं, और ना ही कोई नेता और ना ही कोई राजनीतिक पार्टी बेईमान है, बल्कि हम सब बेईमान है। आर यू एग्री विद मी? आप लोग हमसे सहमत है ना कि हम सब बेईमान हैं? सब के सब चीटर हैं, यहाँ पे कोई ईमानदार नहीं है। अगर कोई ईमानदार होता तो किसी की बेटी अगर मान लीजिए कि कहीं पढ़ने जा रही तो उसको डर नहीं होता, क्योंकि वो भी अपने बेटी को अपना बेटी समझता है और उसकी बहन को अपना बहन समझता। तो कोई नेता चोर नहीं है, पूरी की पूरी पब्लिक चोर है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अंग्रेजों ने 1947 में भारत छोड़ के गया था, लेकिन भारत के अंदर जो आतंकवादी हैं वो आज भी हैं, और जब तक ये आतंकवादी कहीं चले नहीं जाते हैं, मर नहीं जाते हैं, तब तक हमारा देश आजाद नहीं हो सकता। और दरअसल में हमें स्वतंत्रता दिवस इसलिए नहीं मनाया जाता। हम तो स्वतंत्रता दिवस केवल इसके मतलब की मायने में मनाते हैं कि अंग्रेज देश छोड़कर चले गए। बाबू जब अंग्रेज थे ना, तो उसको भगाने के लिए और उससे लड़ने के लिए पहले बलिदान देना पड़ता था, पहले बलिदान देना पड़ता था, लड़ना पड़ता था, मरना पड़ता था। ये बात 1947 के पहले की है, लेकिन आजाद हुए हमको 75 साल हो गया। 75 ईयर्स पहले हम लोगों को देश को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए लड़ना पड़ता था। लेकिन बाबू आज हमारा देश बलिदान नहीं मांग रहा है। आज क्या मांग रहा है? आज हमारा देश ये मांग रहा है कि हम जिस पद पर है, कोई व्यापारी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, जिस पद पर है उस पद पे अगर ईमानदारी से मेहनत करे तो हमारे देश को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अभी तो बोले थे कि यही बिहार है जिसको सबसे पहला राष्ट्रपति मिला था। तो बिहार में क्या कमजोर लोग हैं? बिहार में क्या अनपढ़ लोग हैं? बिहार में सबसे बड़ा मैथमेटिशियन मिला था, गणितज्ञ मिला था, ठीक है? और बताइए जो पूरे गणित का निर्माण बिहार से हुआ, पूरे भारत का राष्ट्रपति बिहार से मिला, और बिहार आज गाली सुनता है। क्यों? इट इज माई बिहेवियर, ये हमारा व्यवहार है जो हमें गाली सुनाता है, ठीक है ना? तो मैं आज से बोलना चाहूंगा कि आप सबको माँ चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हमारी बच्चियां कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही थी और उसमें कुछ लोग हंस रहे थे। क्या बात है? उसमें तो तुम सबको और हम सबको आंसू आना चाहिए, क्योंकि यही आज का भारत है, ठीक है? सब कहता है कि दीदी चाहिए, माँ चाहिए, बहन चाहिए, तो फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? पत्नी सुंदर चाहिए और बेटी कैसे भी नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्योंकि बेटी नहीं होगी तो माँ नहीं हो सकती है, बहू नहीं हो सकती और ना ही बीवी हो सकती है। आज भारत, हम बार बार कहते हैं कि बिहार सरकार निकम्मा हो गया, मोदी जी ये कर दिए वो कर दिए। मैं मुस्लिम हूँ, हमको तो बीजेपी के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप दोष नहीं दे सकते हैं। स्वच्छ भारत का नियम जो है कि भारत को स्वच्छ बनाना है, मुख्यमंत्री आके आपके दरवाजे का कचरा साफ करेंगे क्या? बताइए, जवाब दीजिए। अगर बिहार को स्वच्छ करना है, भारत को स्वच्छ करना है, तो झाड़ू हमें लगाना होगा, कचरा हमें फेंकना होगा।
होगा। नीतीश जी आके नहीं फेंकेंगे और ना ही योगी जी आके फेंकेंगे, बात समझ में आ रहा है, और ना ही लालू के बेटा आके फेंकेंगे। इसलिए यहाँ पे राजनीतिक पार्टी का बात नहीं है, देश को गुलाम बनाने वाला हम सब हैं, वो मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, क्योंकि हर जगह पे दलाल बैठे हैं। हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए दलाल चाहिए, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने के लिए दलाल चाहिए, तो ये हम ही लोग ना है जी, हम ही लोग हैं कि नहीं है? तो बोलिए आज के बाद आप क्या कहना चाहते हैं? आज के बाद ऐसा होगा, और ऐसा बात नहीं कि खाली इन लोग का गलती है, आप लोगों की भी गलती है। मैं किसी का अपना नहीं और किसी का पराया नहीं, बिकॉज ऑल आर माई ब्रदर एंड यू आर माई सिस्टर, ये सब हमारे भाई और तुम सब मेरी बहन हो, ठीक है? तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं भी कुछ बेहतर करूं और आप लोगों से भी कुछ बेहतर कराऊं, ठीक है? तो मैं कहता हूं कि आप इंग्लिश पढ़िए, क्योंकि बिहार सरकार में 11th में आपको इंग्लिश पढ़ने के क्या है, मतलब कि परमिशन मिला है, लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़िएगा तो फेल हो जाइएगा। लेकिन हिंदी को मत भूलिए। हिंदी को क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि भारत अच्छा सवाल पैदा होगा कि सर इंग्लिश पढ़ते क्यों और इंग्लिश पढ़ना क्यों जरूरी है? तो इंग्लिश पढ़ना बाबू इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार एंड इंडिया, यानी इंडिया के अंदर जितने भी कंट्री है, इंडिया से बड़ा मोर लैंग्वेज, यानी इतना ज्यादा लैंग्वेज जानने वाला कोई भी देश नहीं है। यहाँ पे बाबू यहाँ पे बंगाली, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, इसके बाद भोजपुरी, मतलब कन्नड़ा, यानी कितनी भाषाएं बोली जाती है। लेकिन और सारी देश, सऊदी अरबिया में अरबी बोला जाता है, हाँ जी, इंग्लैंड में इंग्लिश बोला जाता है, बहुत सारे देश है जो केवल एक भाषा बोलते हैं। लेकिन इंडियन ऐसे होते हैं जिनके अंदर मोर टैलेंट होता है और अनेकों भाषाओं की ज्ञान होती है। तो हम इंग्लिश इसलिए पढ़ते हैं कि हम कहीं भी जाए तो अपने देश का झंडा का शान ऊंचा करके आए और किसी भी लैंग्वेज में हम उसको मतलब जवाब देके आए, इसलिए इंग्लिश पढ़ते हैं। ना कि हम अपने घर में इंग्लिश बोले और रोटी को ब्रेड बोले और चावल को राइस बोले, ये गलत बात है। बोलिए इंग्लिश पढ़िए, लेकिन जरूरत के लिए। रीड इंग्लिश बट लव हिंदी, हिंदी से प्यार करो। अगर आप हिंदी से प्यार नहीं कीजिएगा तो आपसे प्यार कौन करेगा बताइए? आप अभी बाहर में जाते हैं ना, अभी अपने ही देश में, तो वहाँ लोग कहता है बिहारी है, काहे कहता है? कहने का कारण है कि बोलने का तरीका नहीं है। बोलना सीखिए, खाना सीखिए, सोना सीखिए, पढ़ना सीखिए, और ये सब तब होगा जब हम मेहनत करेंगे, और मेहनत के अलावा इसका दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। बात समझ में आया? तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के बाद ऐसी कोई भी आपके मन में विचार हो जिससे प्रतिद्वंदी या आपके अंदर द्वंद पैदा हो, जिससे ये हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, ये ऊंच है ये नीच है, ये बताओ अंग्रेज बता के गए थे? अंग्रेज बोले थे जी कि ये बड़ा जात है, ये छोटा जात है, ये हमने किया है। तो मैं बोल रहा हूँ कि बनाया हम ही ने है और मिटाना हम ही को पड़ेगा। बनाना हमने है तो मिटाएगा कौन? हम मिटाएंगे। तो बोलिए आप लोग हमारे साथ हैं? अभी भी आवाज नहीं आ रहा, कौन कौन मेरे साथ है? आप लोग को कोई दिक्कत है? आप लोग मेरे साथ नहीं है? मैं कोई पर्सनल बात कर रहा हूँ। देखिए दरअसल में क्या होता है कि जब किसी के साथ कोई घटना होगा तो बोलेगा कि मेरे साथ गलत हुआ, गलत बात है, उसके साथ गलत नहीं होता है। भगवान ने बोला था कि जो तुम करोगे वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, और गलती जो भी करता है भोगना उसी को पड़ता है। मान लीजिए मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। आप रास्ते में गए और आपको एक पेड़ पे आम दिखा, क्या दिखा? आम दिखा। उस आम को देखा कौन? आंख ने। और लालच कहाँ है बाबू? मन में। आम तक गया कौन? पैर। तोड़ा किसने? हाथ। और खाया किसने? और मुंह खाया तो रखा किसने? और जब पेड़ वाला देखा तो पीटा किसको? पीठ को। अब पीठ चिल्ला के बोला कि मेरी गलती क्या है? मेरी गलती क्या है? उसने बोला रे तेरी गलती कुछ नहीं है, जिसने गलती किया था सजा तो वही भोग रहा है। देखो देखा कौन था? तो आंसू कहाँ से आ रहा था? तब बस यही है, भगवान का जो मतलब करनी है ना, वो कहाँ से घुमा के किसी को पता नहीं चलता है। तो किसी के साथ गलत और अच्छा नहीं होता है। आप जो दुनिया को दीजिएगा वही आपको रिफंड में मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि बेहतर दे ताकि बेहतर मिले। और यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम मनाया गया है। तो स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया गया है क्योंकि आज हमारा देश आजाद हुआ था 1947
47 को। और यहाँ से बाबू केवल अंग्रेज गए थे, लेकिन मेरे मन का भेद नहीं गया है। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग अपने